सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल में कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सॉइल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है। ठीक है, उसमें सॉइल स्ट्रक्चर में डिफरेंट स्ट्रक्चर कौन से आते हैं, वो है सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर, डिस्पर्स स्ट्रक्चर, कोर्स ग्रेन स्केलेटन और क्ले मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ये 6 टाइप के टोटल स्ट्रक्चर आते हैं सॉइल में। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं सॉइल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है। ओके, ये है एक इंडिविजुअल जो अरेंजमेंट है सॉइल पार्टिकल्स की, ये है जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट है सॉइल पार्टिकल्स की, सॉइल स्ट्रक्चर मतलब। और वो सॉइल पार्टिकल्स कौन से हैं, वो आते हैं सैंड के, सिल्ट और क्ले के पार्टिकल्स आते हैं। ठीक है, और वो पार्टिकल्स है कनेक्टेड, एक दूसरे को कनेक्टेड रहते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये है सॉइल स्ट्रक्चर। अब डिफरेंट सॉइल रहती है, दूसरी सॉइल रहती है, क्लेई सॉइल रहती है, सैंडी सॉइल रहती है, तो उसके लिए अलग अलग सॉइल स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो डिपेंड करता है उसके पार्टिकल साइज पे, जो पार्टिकल की साइज है उस पर डिपेंड करता है, और वो सॉइल कैसे फॉर्म हुई है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब सॉइल स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, वो सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है नेचुरल डिपोजिशन इन वाटर मीडियम। अब सॉइल पार्टिकल्स क्या होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स डिपॉजिट होते हैं वाटर मीडियम में। ओके, और उसका डिपोजिशन कैसे होता है, सॉइल पार्टिकल का साइज क्या है, डिपोजिशन कैसे हो रहा है, उस फैक्टर पे सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और सेकंड फैक्टर है एक्सटर्नल लोडिंग। वो सॉइल स्ट्रक्चर पे या फिर सॉइल पे एक्सटर्नल लोडिंग कौन सा टाइप का है, वेदर उसका लोडिंग अप्लाइड हो रहा है या फिर कोई इंटरनल वाइब्रेशन हो रहा है, तो उसके हिसाब से वो सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल दिखाए मैंने। ठीक है, ये देखिए, ये ग्रैनुलर सॉइल है, यहाँ पे ग्रेन्स दिख रहे हैं, ग्रैनुलर सॉइल है। यहाँ पे ब्लॉक लम्प्स दिख रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लॉकी सॉइल। ठीक है, ये है प्लेट जैसा दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं प्लेटी सॉइल। अब यहाँ पे बहुत बड़ा एक लम्प दिख रहा है, उसको बोल सकते हैं मैस्यू। ओके, कैरेक्टरिस्टिक उसका मैस्यू है। और उसके ये इस सॉइल में ग्रेन्स बहुत ज़्यादा है, तो इसको बोल सकते हैं सिंगल ग्रेन सॉइल। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी सॉइल होती है और सॉइल में स्ट्रक्चर कौन से पाए जाते हैं। अब देखिए, ये है फर्स्ट है आपका कोर्स ग्रेन सॉइल। ओके, वो कोर्स ग्रेन सॉइल में सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर और हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कौन से कोर्स ग्रेन सॉइल में सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर और हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। उसके अपोजिट क्लेई सॉइल है। अब क्लेई सॉइल में आते हैं फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर और डिस्पर्स स्ट्रक्चर। ठीक है, क्ले सॉइल में फ्लोकुलेटेड और डिस्पर्स स्ट्रक्चर आता है, और ये दोनों का मिक्स होकर जो सॉइल बनती है वो सॉइल को बोलते हैं अपन C5 सॉइल। C5 सॉइल मतलब उसमें कोहेजन भी रहता है और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी रहता है। ठीक है, उस सॉइल को इस सॉइल में रहते हैं कोर्स ग्रेन स्केलेटन और क्ले मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, ये रहते हैं। तो टोटल 6 टाइप के सॉइल स्ट्रक्चर है, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, फ्लोकुलेटेड, डिस्पर्स, कोर्स ग्रेन स्केलेटन एंड क्ले मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। अब ये सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे हुआ है, वो फॉर्म हुआ है कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स। ये जो कोर्स ग्रेन पार्टिकल है वो वाटर में सेटल हुए हैं। ठीक है, वाटर के सस्पेंशन मीडियम में, और जैसे वो सेटल होते हैं वैसे एक स्टैकिंग जैसा बनता है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर जैसे सेटलमेंट होता है, एक स्टैकिंग बनता है। वो स्टैकिंग बनने के बाद ये कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्टैकिंग बनता है। ठीक है, अब वो ये स्टैकिंग दिखता है, जो ऑरेंजेस रखते हैं ना अपन ग्रोसरीज में, वो ऑरेंजेस का स्टैकिंग कैसे रहता है, फल के दुकान में ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये स्टैकिंग जैसा दिखता है सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर के जो पार्टिकल्स के पोजीशन है, वो पोजीशन अगर दूर दूर रही तो उसका लूज स्ट्रक्चर में डिवीजन होता है, और पास रहे तो उसका डेंस स्ट्रक्चर में डिवीजन होता है। तो वो 2 टाइप के स्ट्रक्चर में सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर डिवाइड होता है। पहला होता है लूज ग्रेन स्ट्रक्चर, सेकेंड होता है डेंस ग्रेन स्ट्रक्चर। अब लूज ग्रेन स्ट्रक्चर में क्या होता है, लूज सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर में क्या होता है, उसका वॉइड रेशियो जो है, ये वॉइड रेशियो एक रेशियो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अब वॉइड्स रेशियो जो है लूज सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर में ज़्यादा रहता है 0.9, और डेंस में कम रहता है 0.35, क्योंकि उसका जो स्पेसिंग है वो बहुत कम है कंपेयर टू लूज सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब वॉइड कम रहा तो उसका शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा और कॉम्प्रेसिबिलिटी कम रहेगी।
ठीक है, वॉइड कम रहा तो कॉम्प्रेसिबिलिटी कम रहेगी और शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी। और ये सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर के जो एग्जांपल्स है ग्रेवल सॉइल और सैंडी सॉइल। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। अब हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होते हैं? ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स का कांटेक्ट ऐसे होता है कि यहाँ पे एक दिखता है कि ब्रिज फॉर्म हुआ है। ओके, ब्रिज या फिर आर्चिंग इफेक्ट तैयार हुआ है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर जब होते हैं वो स्ट्रक्चर को बोलते हैं हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। ठीक है, तो और ये जो स्ट्रक्चर में जो पार्टिकल का साइज जो है, ये साइज वैरी होता है। पार्टिकल का साइज होता है 0.002 mm टू 0.02 mm। ओके, पार्टिकल का साइज वैरी होता है। और उसमें पार्टिकल्स कौन से आते हैं? एक तो सैंड के पार्टिकल्स आते हैं और सिल्ट के पार्टिकल्स आते हैं हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में। और ये जो पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स अट्रैक्शन है, ये किसके वजह से है? ये नेट अट्रैक्टिव फोर्स हुए हैं। ठीक है, वो फोर्स को बोलते हैं कोहेजन। ये कोहेजन के वजह से ये एक दूसरे को स्टिक करके बने हैं। ठीक है, स्टिक करके रखे हैं। ठीक है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में। और ये जो स्ट्रक्चर है सॉइल स्ट्रक्चर, ये लोड सस्टेन करता है अंडर स्टैटिक लोडिंग कंडीशन, अंडर ग्रेजुअल लोडिंग कंडीशन। स्टैटिक लोडिंग कंडीशन जो है, वो उस लोडिंग कंडीशन में ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर लोड सस्टेन कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर। अब ये फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर होता है क्ले सॉइल में फॉर्म। ओके, अब इसमें क्या होता है? क्ले सॉइल में पार्टिकल्स प्लेट जैसे होते हैं। अब ये प्लेट पे जो सरफेस है, सरफेस पे रहता है निगेटिव चार्ज और एज पे रहता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एज के दूसरे प्लेट के पॉजिटिव चार्ज को अटैच होता है, मतलब निगेटिव पॉजिटिव ऐसा एक नेटवर्क बनता है और इस नेटवर्क को बोलते हैं फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर। ओके, अब ये जो फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर है, ये कब फॉर्म होता है? जब क्ले सॉइल्स के पार्टिकल सॉल्टी वाटर में जब डिपॉजिट होते हैं, तब ये फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर होता है, लाइट होता है, वेट में लाइट होता है। ऑब्वियसली उसका वॉइड रेशो जो तो हायर रहेगा। वो अब ये वॉइड्स है तो उसमें वाटर भी जा सकता है, तो इसलिए हायर वाटर कंटेंट भी रहेगा, बट उसका कॉम्प्रेसिबिलिटी लो रहता है। ठीक है, और परमेबिलिटी भी उसका हाई रहता है और शियर स्ट्रेंथ भी उसका हाई रहता है। ये है आपका फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट है डिस्पर्स स्ट्रक्चर। अब डिस्पर्स स्ट्रक्चर में क्या होता है? क्ले सॉइल में जब क्ले सॉइल को रीशेप करते हैं, रिमोल्ड करते हो, उसका मिक्स लम्प को फिर से रीशेप में बना रहे हो, तो उस केस में डिस्पर्स स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब डिस्पर्स स्ट्रक्चर में क्या होता है? क्ले पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है? ये मोस्टली पैरेलल रहता है एक दूसरे को। ठीक है, अब पैरेलल रहने के बाद भी ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उसके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स आ रहा है, सेम चार्ज आ रहा है, निगेटिव, तो इसलिए ये रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो एक दूसरे को थोड़ा अंतर रख के पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, और ये जो डिस्पर्स स्ट्रक्चर है, वो डिस्पर्स स्ट्रक्चर की जो सॉइल है उसमें वो सॉइल की शियर स्ट्रेंथ कम रहती है, परमेबिलिटी भी कम रहती है, बट कॉम्प्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, डिस्पर्स स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब देखते हैं कोर्स ग्रेन स्केलेटन और क्ले मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिकली ये स्ट्रक्चर होते हैं, ये आते हैं आपके C5 सॉइल, मतलब कोहेजन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जिस सॉइल में रहा, तो इस सॉइल में कोर्स ग्रेन स्केलेटन और क्ले मैट्रिक्स स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सबसे पहले कोर्स ग्रेन स्केलेटन देखते हैं। वो कोर्स ग्रेन स्केलेटन में क्या होता है? पार्टिकल्स रहते हैं डिफरेंट टाइप्स के। ये है सैंडी टाइप, मतलब कोर्स ग्रेन पार्टिकल, और वो कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स के बीच में जो सॉइल है, वो जो एम्प्टी स्पेस है, वो फिल किए है फाइन ग्रेन सॉइल पार्टिकल, फाइन ग्रेन क्ले पार्टिकल्स में। उसको बाइंडर भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो सैंडी पार्टिकल्स है, मतलब कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स है, ये एक दूसरे को कनेक्टेड है। ठीक है, और उसके वजह से क्या होता है? इसका कनेक्टेड होने के वजह से और उसकी जो एम्प्टी स्पेस है ये फिल होने के वजह से ये बहुत ज़्यादा लोड सस्टेन कर सकता है या फिर ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, तो ये होगा कोर्स ग्रेन स्केलेटन का। अब देखते हैं क्ले मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है। क्ले मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली क्ले मैट्रिक्स है तो क्ले का कंटेंट ज़्यादा रहेगा। ओके, सो क्ले का कंटेंट ज़्यादा रहने के वजह से
ये जो सैंडी पार्टिकल्स है ये दूर दूर रहते हैं, मतलब वो कनेक्टेड नहीं रहते हैं, ठीक है। और ये जो क्ले मैट्रिक स्ट्रक्चर है उसका बिहेवियर सेम रहता है आपके क्ले सॉइल के जैसा, ठीक है। तो ये हो गए आपके सॉइल स्ट्रक्चर्स। कौन से? सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर, डिस्पर्स स्ट्रक्चर, कोर्स एंड स्केलेटन एंड क्ले मैट्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है।